गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज हो रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो जैसे मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, लिजेंड और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये सब चीजें, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये टर्म हमने पढ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आपके पास वो है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्स which consist only one type of ligand, only one kind of a ligand। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह का लिजेंड हो, CrNH3 3 पॉजिटिव। ये देखिए अमोनिया है, कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया है, लेकिन है तो अमोनिया ही ना, एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स है, एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो गया आपके पास? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज व्हिच कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ लिजेंड, जो कि एक से ज्यादा तरह का लिजेंड रखे। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिजेंड है? अमोनिया और क्लोरीन, दो लिजेंड हुए ना, और इसमें एक लिजेंड, एक लिजेंड होगा, एक ही टाइप का लिजेंड है तो वो है होमोलैप्टिक। एक से ज्यादा तरह का लिजेंड है, एक से ज्यादा नहीं, एक से तरह, मतलब देखिए अमोनिया, ये तो 6 ऐसे ऐसे तो एक से ज्यादा हो गए तो 6 अमोनिया हो गए ना, लेकिन है तो टाइप एक ही है, अमोनिया हुआ, उसका टाइप एक है। और यहाँ दो टाइप का, एक अमोनिया और एक क्लोरीन, दो अलग अलग लिजेंड है, तो वो क्या होता है? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। वो होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक तरह का लिजेंड होगा वो होमोलैप्टिक, जिसमें एक से ज्यादा तरह का लिजेंड होगा वो हेटेरोलैप्टिक। याद रखें, होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर में होता है होमोन्यूक्लियर जिसमें एक मेटल हो, और हेटेरोलैप्टिक पॉलीन्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा तरह की मेटल्स हो। होमोन्यूक्लियर जिसमें एक मेटल हो, पॉलीन्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा मेटल हो। उसके एग्जांपल जो नेमिंग में करवाएंगे तब आएगा आपके पास यहाँ, ठीक है। तो ये है आपके पास यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म, होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक, होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। होमोलैप्टिक में एक तरह कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलैप्टिक में एक से ज्यादा तरह के कॉम्प्लेक्स, 2 3 4 जितने भी। और होमोन्यूक्लियर जिसमें एक तरह की मेटल, और पॉलीन्यूक्लियर जिसमें एक से ज्यादा टाइप की मेटल्स, ये है आपके पास यहाँ। तो उसके एग्जांपल्स जो है, मतलब वो किस तरह से होंगे कि एक से ज्यादा मेटल्स होंगी, वो किस तरह से होंगे वो बताएंगे आपको आगे, लेकिन जब नेमिंग होगी तब होगा उसका एग्जांपल। अब उसके बाद में है आपके पास रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे पहले मैं एक चीज आपको, एक कॉम्प्लेक्स लिख के सारी चीज बता देना चाह रहा हूं। जैसे ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, क्या? K2ZnOH4। ये अब जो चीज मैंने की है वो सारी K2, ये जो एंटिटी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की जो चीज है आपके पास, ये चाहे लेफ्ट में हो या राइट में, वो होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन जो सबसे आगे है, काउंटर आयन। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एंटिटी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके लेफ्ट में हमेशा आपको कटायन मिलेगा, हमेशा आपको कटायन मिलेगा। उस कटायन को क्या कहते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन, कटायन मिलेगा, आप उसे क्या कहते हैं? काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में आपको हमेशा या तो अनायन मिलेगा, या न्यूट्रल सॉल्वेंट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्वेंट मिलेगा, फ्री सॉल्वेंट मिलेगा, या अनायन मिलेगा। यदि होगा ना आपको यहाँ सल्फेट, क्लोराइड ये मिल जाएंगे, तो क्या होगा वहां, यदि कोई प्रेजेंट होगा कुछ, तो क्या मिलेगा आपको? अनायन मिलेगा, या फिर और फ्री सॉल्वेंट या न्यूट्रल सॉल्वेंट मिलेगा आपको। ये चीज मिल सकती है राइट में यदि मिलेगा तो। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में नहीं है, होता तो क्या होता? अनायन होता या फ्री सॉल्वेंट। लेफ्ट में क्या मिलेगा इस एंटिटी के? काउंटर आयन। क्या कहेंगे यहाँ पे? काउंटर आयन क्या होता है? हमेशा वो कटायन होता है।
ये क्या होती है? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल। ये OH क्या है? लिजेंड। लिजेंड। ये OH का नंबर है ये 4। ये 4 नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। ठीक है, ये क्या है? पूरा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंटिटी कहते हैं आप इसे, एंटिटी। ये चीज आपके पास। यहां जिंक का क्या नंबर निकल के आएगा? वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। यहां कोई चार्ज होता नेगेटिव या पॉजिटिव, वो क्या होता है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। वो क्या होता है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये चीज है, ये टर्म है जो हमने सारी समझाई है। और अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता दिया मैंने क्या क्या चीज कहां कहां होगी, कौन कौन सी चीज होगी वो, ये सब ये देखना आपको बड़े अच्छे ढंग से। ये जो बताया मैंने आपको कि कौन चीज क्या है, कहां प्रेजेंट रहेगी और क्या चीज है। ठीक है, ये है आपके पास, ये करना है आपको। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये लेकर यहां से यहां तक जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके चीज, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है, इससे लेफ्ट में कटायन मिलेगा जिसे आप काउंटर आयन कहते हैं, राइट में अनायन मिलेगा तो आयन ही हो गया, और या फिर फ्री सॉल्वेंट भी मिल सकता है, राइट में है। ये सेंट्रल मेटल है, ये लिजेंड है, ये लिजेंड के नंबर है। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने नंबर है गिन के बताना होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। समझाया मैंने आपको जो ये चीज थी आपके पास यहाँ। अब है आपके पास यहाँ नेमिंग के रूल। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका नाम कैसे लिखते हैं? पेपर में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 गिवन है, उनके नाम लिखिए। 3 है, उनके नाम लिखिए। ये मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले रूल्स है। रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रूल्स फॉर द नेमिंग of a coordination compound. Of a coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए रूल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए जो रूल्स है वो आपको समझ रहे हैं। यहां सबसे पहला, द नेम ऑफ कटायन शुड बी रिटन फर्स्ट। नेम ऑफ cation should be written first. written first। सबसे पहले कटायन का नाम लिखना होगा। जो एंटिटी के लेफ्ट में है ना, जो एंटिटी के यहां जो लेफ्ट में मिलता है आपके पास काउंटर आयन होता है, जो कटायन मैंने अभी भी समझाया आपको, सबसे पहले उसका नाम लिखना होगा। यदि वो है तो, यदि वो है तो उसका नाम लिखना होगा सबसे पहले कटायन का। दूसरी चीज नेम ऑफ लिजेंड फॉलोड बाय द कटायन। मतलब सेकंड नंबर पर किसका नाम लिखना आपको? लिजेंड का। देन या नेम ऑफ लिजेंड इज रिटन first from the metal से पहले लिखा जाएगा। मेटल से पहले लिखा जाएगा किसका नाम? लिजेंड का। या कटायन के बाद, कटायन प्रेजेंट है तो सबसे पहले कटायन, फिर किसका नाम? लिजेंड का। यदि कटायन नहीं है तो सबसे पहले लिजेंड का, सबसे पहले लिजेंड का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, यदि कटायन नहीं है तो, कटायन है तो सबसे पहले कटायन जो लेफ्ट हैंड में होता है एंटिटी के उसका, यदि वो प्रेजेंट नहीं है तो लिजेंड का नाम। और लिजेंड, मान लीजिए 2 लिजेंड है तो उसके आगे क्या लिखेंगे आप? 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाया। 3 लिजेंड है वो एक तरह के तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, मान लीजिए वहां क्या है?
4 वाटर है, H2O4 है, ऐसे H2O4 है, तो क्या नाम लिखोगे तुम इसका? टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, वाटर का नाम होगा एक्वा। ये आगे समझ में आ जाएगा कि लीजेंड, समझ में क्या मतलब, जो कोल्ड्रेस कंपाउंड लिखेंगे उनका नाम लिखना शुरू करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, टेट्रा एक्वा। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। जैसे और कोई अनायन है, जैसे क्लोराइड है और क्लोरीन है आपके पास, 3 है, तो ट्राई क्लोराइडो। अनायन के नाम के आखिर में ओ होना चाहिए, अनायन के नाम के आखिर में ओ होना चाहिए। जैसे इसको क्या लिखेंगे आप? ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। ठीक है, ये आपके पास अनायन के नाम में ओ होना चाहिए आखिर में। ये लिजेंड के बारे में। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स लिजेंड है, कॉम्प्लेक्स लिजेंड है, जैसे कि ईन हो गए आपके पास, ईन, और कितने हैं ईन? 2 है। ईन क्या होता है? इथाइलिन डायामीन, और वो कितने हैं? 2 है। तो क्या लिखेंगे आप उसके लिए? डाया इथाइलिन डायामीन नहीं लिखेंगे आप उसके लिए बिस लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे आप? बिस लिखेंगे। ऐसी 3 ईन होती है आपके पास, ये 3 और 3 ऐसे, तो आप क्या लिखते हैं उसके लिए? ट्रिस। क्या लिखते हैं आप उसके लिए? ट्रिस लिखते हैं। और ऐसे ही 4 ईन होती तो आप उसके लिए क्या लिखते? टेट्राकिस लिखते आप उसे। 5 होते तो पेंटाकिस लिखते, 6 होता तो हेक्साकिस लिखते। ऐसे ये याद रखना आपने। कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, कॉम्प्लेक्स आयन 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये है आपके पास लिजेंड के लिए। फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। और सेंट्रल मेटल यदि काउंटर आयन है वहां, यदि काउंटर आयन नहीं है तो मेटल है, जैसे निकल, कोई दिक्कत नहीं, निकल ही लिखा जाएगा। जिंक है, जिंक ही लिखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है K2ZnOH4, अब इसमें मेटल का नाम लिखना होगा आपको, तो मेटल का नाम, मेटल है यहां जिंक, तो जिंक नहीं लिखेंगे, जिंकेट। जिंकेट क्यों? क्योंकि काउंटर आयन प्रेजेंट है, काउंटर आयन प्रेजेंट है तो जिंकेट। काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं और वो अनायन है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब भी आप मेटल के आगे एक्स्ट्रा 8 लगाएंगे। कटायन और अनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में मेटल के आगे आप एक्स्ट्रा 8 लगा देंगे। निकल होता है तो निकलेट लिख देते, प्लेटिनम होता तो प्लेटिनेट लिखते, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट लिख देते। कब लिखते? जब यहां काउंटर आयन होता, मतलब कटायन की फॉर्म में, या फिर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। 2 केस में, 2 केस में मेटल के आगे आप एक्स्ट्रा सफिक्स ऐड करेंगे 8, एक्स्ट्रा सफिक्स क्या करेंगे आप? 8 ऐड करेंगे। चौथी चीज है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो किस में लिखना होता है? रोमन न्यूमरल में। यहां जो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है उसको रोमन न्यूमरल में लिखेंगे। जैसे मेटल का यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? जिंकेट 2 ऐसे। मेटल के आगे रोमन न्यूमरल में लिखेंगे 2, 3 आ जाता तो 3 लिख देते रोमन में। किसमें? रोमन में। ये है आपके पास, ये है आपके पास रूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए रूल है आपके पास यहाँ। ये रूल कब समझ में आएंगे? जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखेंगे। और मैं यहाँ आपके लिए पहले 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लेता हूं, और फिर उनका नाम लिखना है, और फिर उनका नाम लिखना है। 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके क्या लिखेंगे? नाम लिख लेते हैं, उसके सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फिर उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये है आपके पास, देखिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहला लिख रहा हूं मैं, जैसे CrNH3 दूसरा आपके पास यहां ये लिख लीजिए K2ZnOH4, ये लिख लीजिए। फिर है
NiCO4 ये लिख लीजिए बस। और फिर आपके पास यहां और लिख लीजिए आप K4FeCN6, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे मैंने अभी 4 ही, इनके क्या करने में नाम लिखने हैं। 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने खुद से फॉर्मूला लिखा है और अब इनके नाम करने हैं आपको। तो पहली चीज जो आपको बताइए, सबसे पहले आपको ये देखना है कटायन है या नहीं है। एंटिटी के मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके लेफ्ट में देखो कटायन है या नहीं है। नहीं है कटायन। ये देखो एंटिटी रहा, स्क्वायर ब्रैकेट रहा, इसके बाहर लेफ्ट में कटायन होना चाहिए, है या नहीं है। नहीं है। नहीं है तो किसका नाम, लिजेंड का नाम। सबसे पहले कटायन का नाम लिखना होता है, उसके बाद में लिजेंड का नाम। कटायन नहीं है तो लिजेंड का नाम लिखेंगे आप। लिजेंड कितने देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये। 2 तरह के लिजेंड है, एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है। तो किसी भी लिजेंड का एक चीज जो बताना भूल गया मैं रूल में, लिजेंड का नाम लिखना होता है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। एक लिजेंड है तो वही हो जाएगा नाम, ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा तरह के लिजेंड होंगे तो आपको उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना होगा। जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है उसी का नाम। जैसे ये अमोनिया है और ये क्लोरीन है, तो अमोनिया में ए होता है, क्लोरीन में सी होता है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, अमोनिया लिखा जाएगा। कितने अमोनिया है, 3 अमोनिया है। स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना आपको, ट्राया, ठीक है, मतलब ट्राई। अमोनिया कितने, 3 है, तो उसके लिए ट्राई। स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, बीच में कोई गैप नहीं देना है। तो ट्राई अमाइन, AMMINE। आप IUPAC नोमेनक्लेचर तैयार करते थे किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो 2 वोवल इकट्ठे नहीं आते थे। अब देखो इसमें TRI और A दोनों वोवल इकट्ठे लिखने होंगे आपको, यहां वो नियम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्राई अमीन, और फिर 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मैंने बताया लास्ट में O होता है, तो क्लोराइड होता है ये। हम लिखेंगे कैसे, क्लोराइडो, ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो, ठीक है। फिर क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर X, अमोनिया के ऊपर 0, क्लोरीन के ऊपर -1, X प्लस 0 -3 0, X +3। क्रोमियम का X मानना, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1, -3 हो गया, उस साइड जाएगा +3। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो ये 3 लिख दो आप, रोमन में 3 लिख दो। ट्रायामाइन, ट्रायाक्लोराइडो, क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ 3 आया है, क्योंकि अमोनिया के ऊपर 0 न्यूट्रल है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, -3 हो जाएगा 3 के ऊपर, तो उस साइड जाएगा +3। वो देखिएगा, ये है आपके पास यहां पहले का नाम। दूसरे का नाम बड़े अच्छे से एक एक क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट में काउंटर आयन है या नहीं है, हाँ है, कटायन प्रेजेंट है। क्या है, पोटेशियम। तो इसके लिए नहीं कि 2 पोटेशियम है तो 2 डाया पोटेशियम, नहीं, कितना ही हो चाहे वो उसका नाम लिखना है बस, पोटेशियम, ठीक है। फिर कटायन के बाद किसका लिखते हैं हम, लिजेंड का। लिजेंड क्या है, हाइड्रोक्साइड। कितने हैं वो, 4 है, तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज, तो अनायन हो गया, और अनायन के लास्ट में क्या होता है, O, तो हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या लिखेंगे इसे, हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। जिंक, कटायन था तो जिंक को क्या लिखेंगे अब, जिंकेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाओ,
पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, जिंक के ऊपर x मानना, एक पोटेशियम और +1, 2 के ऊपर +2, जिंक के ऊपर x, एक OH के ऊपर -1, 4 के ऊपर -4, पूरे के ऊपर 0 चार्ज। -4 + 2 कितना होता है? -2, उस साइड जाएगा +2। जिंक के ऊपर 2 चार्ज है, रोमन में 2 लिख दो। रोमन में कितना लिख दो? 2 लिख दो ऐसे, रोमन में 2 लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये करना आपको। नेक्स्ट देखिए, पहले का टाइम नहीं है, ठीक है, तो लिजेंड का नाम, कितने लिजेंड है? 4 लिजेंड है। टेट्रा, कार्बन मोनोक्साइड को क्या लिखेंगे आप? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड का नाम लिखते हैं कार्बोनिल। निकल, निकल क्योंकि कटायन नहीं था तो सीधा निकल। अब कार्बन मोनोक्साइड के ऊपर 0 चार्ज, निकल के ऊपर x चार्ज, 0 है ही पहले से, चार्ज न्यूट्रल है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा निकल का। यहां निकल का यहां 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अगला लास्ट का, 4 पोटेशियम है पहले, सीधा पोटेशियम, काउंटराइन है, काउंटराइन के बाद में लिजेंड लिखते हैं। कितने लिजेंड है? 6 लिजेंड है। 6 के लिए हेक्सा। साइनाइड होता है ये, तो साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो ये भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साइनाइडो। आयरन को क्या लिखेंगे आप? आयरन क्या होता है? फेरस, फेरट, क्या लिखेंगे आप इसे? फेरट, क्योंकि कटायन है फेरट। ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन के ऊपर x, पोटेशियम के ऊपर +1, साइनाइड के ऊपर -1, क्या आएगा यहाँ? +4 + x -6 बराबर 0, x बराबर -6 + 4 -2 साइड गया, +2 गया। ये फेरट। ये देखिए 4 का ही नाम करवाया मैंने, 4 के लिए एग्जांपल दिया कल। 5, 10, 20 लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला, और मैं नाम लिखता रहूंगा, आप देखते रहिए। इनके 20-30 एग्जांपल करवाएंगे, क्योंकि नेमिंग से क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको ये करना होगा। तो आप रूल और ये 4 देखिए आज, ठीक है। कल इससे आगे के एग्जांपल कल करवाएंगे।